जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान पुलिस का। आप सभी का एक कांस्टेबल और टेलीकम्युनिकेशन दोनों का वैकेंसी जो है पेपर हो चुका है। अगर हम बात करें पेपर कब था, तो 13 तारीख को सेकंड शिफ्ट एक सिंगल शिफ्ट के अंदर टेलीकम्युनिकेशन वालों का एग्जाम था, जिसके अंदर लगभग 1,06,000 के आसपास फॉर्म थे, जिसमें से 76-77 हज़ार के आसपास स्टूडेंट्स ने एग्जाम दी है। और वहीं अगर बात करें कांस्टेबल का, तो वो कल यानी 14 तारीख को सेकंड और फर्स्ट शिफ्ट दो शिफ्ट के अंदर था, जिसमें लगभग 3-4 लाख के आसपास स्टूडेंट्स जो है फॉर्म भर रखे थे। और उनमें से अगर बात करें तो 3.5 लाख के आसपास बच्चों ने एग्जाम दी है। तो ये तो एक डेटा हो गया है कि कितने बच्चों ने एग्जाम दी। अगर हम बात करें एग्जाम पेपर कैसा आया, तो पेपर मेरे को लगता है एवरेज पेपर था, न तो इजी था और न ज़्यादा हार्ड था। हालांकि कल जो 14 तारीख को सेकंड शिफ्ट रही वो ज़्यादा इजी रही कंपैरिजन के अंदर परसों वाली और जो कल की फर्स्ट शिफ्ट थी उन दोनों शिफ्टों के मुकाबले में। तो ये कल वाले सेकंड तो थोड़ी इजी है, लेकिन हाँ वो दोनों शिफ्ट थोड़ी एवरेज रही है मेरे हिसाब से। और आपको क्या लगता है वो आप बताएंगे मुझे। तो मैं अपना अगर रिव्यू देना चाहूँगा यहाँ पे कि मैंने कितने अटेम्प्ट किए। और मैं आपको बता दूं, मैंने दोनों पेपर दिए हैं, परसों वाला भी दिया और कल वाला भी दिया है। तो ये आपका डाउट क्लियर होगा कि कौन सा पेपर दिया हूँ। मैं पहले बताऊंगा। पहले टेलीकम्युनिकेशन में अगर मैंने बात करें तो मेरे अटेम्प्ट किए वहाँ पे 100 जो है 35-36 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए, जिनमें से मेरे 95 सही है। काट पीट के मेरा 85-84 85-86 स्कोर बन रहा है टेलीकम्युनिकेशन के अंदर। और फिर अगर मैं बात करूँ मेरा कांस्टेबल के अंदर, तो मैंने वहाँ पे 132 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 18 क्वेश्चन छोड़ दिए मैंने। वहाँ पर मेरे जो है सही हो रहे हैं 100 क्वेश्चन। तो 92 स्कोर वहाँ पे बन रहा है 94। ये मैंने अपना स्कोर बताया। आप अपना स्कोर मुझे कमेंट करके बताइए। अगर हम बात करें अब सेफ स्कोर के बारे में, तो अलग अलग तरीके से आप अलग अलग वीडियोज देख रहे हैं। मैं भी बहुत सारे शुरू से देख चुका हूँ। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे अपना ऑनेस्ट रिव्यू देना चाहिए। और बच्चों से अगर हम डायरेक्ट स्टूडेंट से बात करें कि अपना स्कोर क्या है और अपना क्या है, सामने वाला क्या है, तो पता चलता है कि हाँ। और एक जो है वास्तविकता ये है। और जो टीचर, देखो टीचर कट ऑफ बताता है, सेफ स्कोर बताता है, वो अपने हिसाब से बताता है पेपर लेवल देख के। तो आप सभी बताया कि जब हमें चीज़ें आती है वो, तो हमें वो ईजी लगती है, तो हमें लगता है कि वो ज़्यादा कट ऑफ जा सकती है, कम जा सकती है। अगर हमें नहीं आ रही है तो हमें लगता है कम जाएगी, और हमें आता है तो लगता है ज़्यादा जाएगी। और एक स्टूडेंट जो होता है वो एवरेज होता है, उसके लिए चीज़ें जो है हमेशा ईजी नहीं होती और हमेशा हार्ड नहीं होती। तो वो रिव्यू अगर आप चाहते हैं तो वो एक स्टूडेंट से ही दे सकता है। बाकी टीचर क्या पेपर के आसार में बताया, मैंने बताया कि टीचर जो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट का टीचर है, जैसे जीके वाला टीचर अगर रिव्यू करा रहा है तो उसको जीके की चीज़ें आ रही होगी तो उससे लगेगा पेपर आसान। मैथ वाला करा रहा है, उससे मैथ आ रही है तो उसे लगेगा पेपर आसान। तो और फिर वो उसी पे एक जो है कट ऑफ बताते हैं कि आपको ये सेफ स्कोर रह सकता है। लेकिन वास्तविकता ये नहीं होती, क्योंकि होनेस्ट रिव्यू जो होता है वो स्टूडेंट्स के पास होता है। वो पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, टाइम मैनेज उनके पास होता है। टाइम कैसे मैनेज करते हैं, वो पेपर कैसा हार्ड हो रहा है या कठिन हो रहा है या सोल्व करने में दिक्कत आ रही है, वो सब चीज़ें एक स्टूडेंट ही जानता है। तो मैंने अपना बता दिया। मेरा टेलीकम्युनिकेशन में 85-86 स्कोर बन रहा है और 92 बन रहा है मेरा कांस्टेबल वाले में। मैंने अगर बात करें फॉर्म कहाँ से लगाया, ब्यावर से मैंने फॉर्म लगाया। मेरा एग्जाम सेंटर भरतपुर था, दोनों का ही। तो आप अपना कमेंट करके जरूर बताएं। अब अगर मैं बात करूँ कि सेफ स्कोर कैसा कितना रह सकता है, तो जैसा कि आप सभी को बताया कि 3.5 लाख 4 लाख टोटल बच्चे यहाँ पे एग्जाम दिए हैं और 10,000 वैकेंसी है। और अगर बात करें कितने गुना मल्टीपल में जो है फिजिकल के बुलाए जाएंगे, 5 गुना, तो लगभग 50,000 स्टूडेंट्स यहाँ पे पास होने वाले हैं। तो अगर फिजिकल के लिए हम देखें कि कितने रेशियो में एक सीट के लिए कितने बच्चे हैं, तो लगभग आठ 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 बच्चों यहाँ पे एक सीट के लिए बैठे हुए हैं, जो एक सीट पे फाइट कर रहे हैं 8 बच्चे। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन तो नहीं है, लेकिन वो जो 8 बच्चे हैं वो सारे एब्सोल्यूट आई सीट ही पास कर रखे हैं वह है। तो यानी ये पढ़े लिखे हैं अच्छे। वो कचरा तो है नहीं कि उठ के आ गए और 10% 20% नंबर ला रहे हैं। सब जो है एक एवरेज स्टूडेंट्स है। हाँ, कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कोई कम है, लेकिन हाँ एवरेज स्टूडेंट है, क्योंकि सीईटी पहले सबने पास कर रखी है, कुछ तो नॉलेज है उनके पास। तो अगर मेरे हिसाब से अगर कट ऑफ मैं अपनी बताऊं, तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से पेपर था, जैसे मैथ का पेपर था, मैथ और रीजनिंग में कल वाले फर्स्ट के अंदर थोड़ा हाँ ठीक था। वहाँ पे जो क्वेश्चन थे टाइम टेकिंग थे, मैथ के जो क्वेश्चन थे टाइम टेकिंग थे, एक दो क्वेश्चन तो रॉन्ग भी थे हमारे में। आपको भी लगा होगा मैथ के क्वेश्चन दो क्वेश्चन रॉन्ग थे। आप ये कमेंट करके जरूर बताएंगे अगर फर्स्ट शिफ्ट का था। परसों उसमें टेलीकम्युनिकेशन में मैथ थी ना, रीजनिंग थी वहाँ।
आप अपना स्कोर ज़रूर बताएं, उसके साथ साथ अपना बताएंगे कि फोरम आपने कहाँ से लगाया। और अगर से एक स्कोर बताए तो मेरे हिसाब से अगर देखो आपके जनरल ओबीसी से है आप, और कांस्टेबल की मैं अगर बात करूँ तो आपके 85 प्लस अगर नंबर बन रहे हैं तो आप थोड़ी रनिंग कर सकते हैं। क्योंकि अगर बाद में मान लो कट ऑफ 85 जाए, 83 जाए, 90 जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 83 चली गई और आपने जो है सर की वीडियोस देखी, सबने 110, 115, 105 से ऊपर बता रखी है, किसी ने कम नहीं बता रखी है, और मान लो अगर गलती से कट ऑफ जो है एवरेज स्कोर कम रहा, सभी बच्चों का कट ऑफ कम गई, तो वहाँ पे अगर आपको मौका मिला तो वो तो आपके पास हाथ से निकल जाएगा। मेरे हिसाब से आपको 85 से अगर आपके ऊपर है तो आपको तैयारी करनी चाहिए। फिजिकल के लिए ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी कर लेनी चाहिए, लेकिन हाँ करनी चाहिए, ताकि फिर एक साथ दिक्कत नहीं आए। 5 किलोमीटर की रनिंग है तो उसमें टाइम लगेगा। और एस सी एस टी से तो आप 75-80 से ऊपर है तो आप कर सकते हैं सभी स्टूडेंट्स। टेली कम्युनिकेशन वाले वो एक ही है कि जो दोनों का एक ही होगा, उनका एक ही बात फिजिकल। तो अगर आपके पास किसी पेपर में 85 से ऊपर बन रहे हैं, जनरल ओबीसी से 85-90 के आसपास है, तो आप करना चाहिए। कि अगर मौका मिले, नहीं मिले तो अलग बात, अगर मिले तो हाथ से जाना नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से ये है। बाकी सब टीचर आपको सिलेक्शन के हिसाब से बता रहे हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो आप उसका मतलब ये है सिलेक्शन नहीं होगा यानी आपको दौड़ नहीं करनी है। अब मैं जो बता रहा हूँ कि अगर मौका मिले, मान लो बाय द वे अगर 85 पे अगर मौका मिलता है तो फिर वो छूटना नहीं चाहिए। इस हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए। और आपका क्या अंदाज़, आप किस तरीके से सोचते हैं ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएँगे। जय हिंद।